अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम ईथर करेंगे। ईथर्स क्या होता है? ये फैमिली है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। इसमें दो अल्काइल के रेडिकल्स लगे होते हैं आर अटैच टू एन ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम के साथ इसके दो अल्काइल के रेडिकल्स लगे होते हैं और यही इसको इसी तरह ही रिप्रेजेंट किया जाता है कि सेंटर में ऑक्सीजन होता है और उसके साथ दो अल्काइल और अराइल रेडिकल्स जो है वो लगे होते हैं। ठीक है, इसको अल्काइल भी हम कह सकते हैं या अराइल रेडिकल्स भी कह सकते हैं। कि कॉमन सिस्टम में क्या होता है कि ईथर्स के जो साइड में दो अल्काइल ग्रुप्स हैं, इधर कोई भी हमारे पास जो है ग्रुप हो सकता है अल्काइल का, तो उसको हम अल्फ़ाबेटिकली पहले अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में हम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम क्या लगाएंगे? ईथर लगाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है ईथर इज एडेड एट द एंड ऑफ द नेम। तो मीन्स ये कि अल्काइल रेडिकल कोई भी हो सकते हैं, मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है। तो हम इसको अल्फ़ाबेटिकली, ई पहले आता है, एम बाद में आता है। अगर हम ABC देखें तो इसलिए पहले हम इथाइल, फिर मिथाइल, फिर ईथर। तो इसकी कॉमन नेम में यूं हम नेमिंग करते हैं। इसी तरह यहाँ पर दोनों इथाइल के लगे हुए हैं तो डाइथाइल हो जाएगा और लास्ट में ईथर। तो यहाँ पर 6 कार्बन और 5 हाइड्रोजन है। 6 कार्बन के साथ 5 हाइड्रोजन कभी भी एडजस्ट नहीं हो सकते। यहाँ आप देखिए, अगर 6 कार्बन को अगर हम ओपन चेन के अंदर लिखें और हम एक एक हाइड्रोजन भी लगा दें तब भी ये पूरे नहीं आते। तो यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट कुछ और है, तो ये हमारे पास हेक्साइल नहीं बनेगा। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फिनाइल। तो इसलिए मिथाइल, फिनाइल और फिर ईथर। तो इसकी आयुपिक नेमिंग में क्या होता है? हम लॉन्गेस्ट जहाँ से कार्बन की चेन बन रही होती है वहाँ हम नंबरिंग करते हैं और जो सबसे पहले यहाँ पर नेम आएगा अलोक्सी। ठीक है, ये अल्क जो है इसकी जगह जो भी हमारे पास अल्काइल ग्रुप लगा होगा, मिथाइल इथाइल जो भी होगा वो लिखकर ऑक्सी उसके एंड में लगाएंगे। और इसके बाद ये कह रहे हैं प्रीफिक्स के तौर पर ये यूज़ होता है। हल पहले आएगा यानी कि जो भी ग्रुप लगा होगा और ऑक्सी इसके बाद में। ठीक है, प्रीफिक्स के तौर पर ये पहले यूज़ होगा, देन उसके बाद हमारे पास जो चैन बन रही होगी उसकी नेमिंग होगी। अब इसमें आप देखें कि ये हमारे पास लगा हुआ है ईथर। तो ईथर को हम इसमें आयुपिक नेम में ईथर नहीं लिखेंगे, इसको हम अलॉक्सी करके लिखेंगे। मतलब अल्क यहाँ पे जो है, इधर हम यहाँ पर जो ब्रांच लगी उसका नाम लिखेंगे। अब सबसे पहले हमने क्या करना है? प्रीफिक्स के तौर पे इसका नेम यूज़ होगा, यानी सबसे पहले हमने ईथर का नाम लिखना है इसमें। ठीक है, तो ये हमारे पास है मिथाइल, ये है हमारे पास ईथर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? मिथॉक्सी, मिथॉक्सी करके लिखेंगे। फिर जितने कार्बन हैं उनको हम लिखेंगे। 2 कार्बन को हम कहते हैं ईथेन। तो मिथॉक्सी ईथेन। यहाँ पर हम इसको ब्रांच कंसिडर नहीं करेंगे, इसके अंदर आपको कहा जा रहा है लार्जर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमने कंसीडर करने हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा मीथॉक्सी। ठीक है, और तो यहाँ पर इन्होंने पोजीशन अब डिफाइन की है। ठीक है, यहाँ पर अब ब्रांच भी आ रही है ना, इसलिए तो इन्होंने यहाँ पर पोजीशन डिफाइन की है। 2 पर हमारे पास लगा हुआ है मीथॉक्सी और हमारे पास 3 कार्बन है प्रोपेन। देन उसके बाद यहाँ पर इन्होंने दोबारा इसकी पोजीशन डिफाइन की है। 2 पर लगा हुआ है मीथॉक्सी और हमारे पास यहाँ पर मिथाइल भी लगा हुआ है। तो 2 पर हमारे पास ये एक मिथाइल ग्रुप आ गया। देन उसके बाद 1 2 3 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूटेन। तो इस तरह करके इसकी आयुपिक सिस्टम में नोमेनक्लेचर होती है। तो ये कुछ कॉन्सेप्चुअल मैंने लिख दिया है इस पेज पर और कुछ आपको स्ट्रक्चर्स भी दिए हैं, इसको आप देख लीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो वीडियो होती है ख़त्म। आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर अल्डिहाइड्स और कीटोन्स करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।